आपको कठोर बोलता हो, गाली देता हो, तो गाली को सुनने में और उसे सहन करने में कठिनता तो थोड़ी आएगी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा होगा उसका। उसको अगर सहन कर लिया तो, अगर सहन नहीं कर पाए तो परिणाम दुष्परिणाम भी होता है। बालक ध्रुव को पीड़ा तो हुई, लेकिन उस पीड़ा को इस बालक ध्रुव ने सहन कर लिया। आंखों से अश्रु निकल रहे थे और अपनी मां सुनीति के गले से जाकर के लिपट गया। मां सुनीति ने भी अपने बेटे लाडले उस कुमार के नेत्रों में अश्रुओं को देखा, तो बस माता सुनीति भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, क्योंकि माता ममता की मूर्ति बालक को अस्वस्थ देख स्वास्थ्य लाभ कड़ुगी औषध पिलाती है। चाहता पकड़ना यदि अग्नि को खिलौना जान, तो भावी परिणाम से तत्काल ही बचाती है, वो मां है। इस मां ने अपने बालक के अश्रुओं को पहुंचा, गोदी में लिया और गोदी में लेकर के धैर्य देते हुए मां ने कहा, बेटा क्या कारण है तुम्हारे नेत्रों में जो मैं अश्रुओं को देख रही हूं, कोई कारण होगा? तो बालक ने वो सारी कहानी कह दी और ये भी कहा कि मां, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी मौसी मां ने मुझे गाली दे डाली, दुख तो है, लेकिन इतना बड़ा दुख मुझे इस बात का नहीं है। जितना बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि पिता मेरी मौसी मां की उस कठोरता को सुनते रहे, लेकिन कुछ कहा नहीं। बच्चे को उम्मीद थी न कुछ, लेकिन मेरे पिता ने भी कुछ नहीं कहा। कहां जाऊं मैं अब, तुम तो दासी हो। मेरी मौसी मां ने कहा, समय का खेल बड़ा विचित्र होता है। देखो, मैंने एक जगह शायर सुना संतों से, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, इससे हर रात छुपाना पड़ता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इससे हर रात छुपाना पड़ता है। दिल में कितना भी गम हो, लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसा दुख दर्द भी सहन करना पड़ता है। मां ने गम का घूंट पी लिया, सुनीति मां ने वो सब सहन कर लिया, क्योंकि ये भी एक मां है। अच्छा, वो भी कहने को एक मां है जो अपने बेटे को कहती है कि बेटा चल, तेरे चाचा ने कुछ तुझे कहा तो चाचा को तू राम राम मत करना, चाची को तू राम राम मत करना, अब प्रणाम मत करना, बंधन मत करना। ये भी तो मां है। किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो उसका अपमान करना, वो हमसे राम राम नहीं करते हैं तो तुम भी राम राम मत करना, ये भी तो मां है। संस्कार ये भी हैं। इन संस्कारों का फल क्या होगा और उन संस्कारों का फल क्या होगा जो मां सुनीति ने दिए। मां सुनीति इस बात को जानती है, हर मां इस बात को जानती है, और जानती नहीं हो तो जान लेना भी चाहिए कि आज चाची को राम राम मना कर रहे कि चाची को राम राम मत करना, तो उसका परिणाम एक दिन ये भी होगा कि तुम्हारे कहने से चाची को प्रणाम तो न करेगा, लेकिन आगे चल करके तुम्हें भी प्रणाम करने वाला नहीं है, करेगा, क्योंकि संस्कार ही ऐसे दे दिए हैं। कोरा कागज होता है बालक, और कोरे कागज पर जो लिख देते हैं वो अमिट हो जाता है।
बंदर और बालक ये दोनों के दोनों नकलची होते हैं। बंदर भी वही कार्य करता है जैसा आप करोगे, और बालक भी वही कार्य करता है जो आप करोगे। तो निश्चित है हम अपनी संतान को संभालना तो चाहते हैं, लेकिन हम जो बिगड़े हुए हैं हम अपने आप को नहीं संभालना चाहते। संतान कैसे सुधरेगी? एक बात सोचिए, पिता जब बोतल लगाता है मुंह से, पिता बोतल पीता है, शराब पीता है, और बेटा बीड़ी पीने लगे, धूम्रपान करने लगे, और बाप कहे कि बेटा धूम्रपान निषेध है, नहीं करना चाहिए, तो बीड़ी मत पीना, चिलम मत लगाना, और स्वयं बोतल लगाएगा अपना, तो बेटा कभी मानने वाला है? बेटा तो और ज्यादा आगे चल करके करेगा ना, वो उत्पात करेगा जो शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि जो आपने किया है वो करतूत उसकी नजर में है। बेटे की करतूत, बाप की करतूत बेटे की नजर में होती हैं, और नहीं होती हैं तो पड़ोसी बता देते हैं, बताते हैं ना। सास की करतूत भी धीरे धीरे करके बहू की नजर में आ जाती है, और बहू को उपदेश तो देना चाहे सास, लेकिन स्वयं अपने आप को सुधारना न चाहे तो वो बहू को भी सुधार नहीं सकती है, नहीं सुधार सकती। अच्छा, वैसे ये तो क्रम है, सास बहू ही तो बनती है, उसे भी तो सास बननी है ना। तो ये क्रम संसार का ऐसा रहा है कि हम दूसरों को तो सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं सुधारना चाहते हैं। बंदर और बालक दोनों नकलची हैं, दोनों को वही करना आता है जो आप करते हैं। इसलिए बालक को सुधारने से पहले हमको सुधर जाना चाहिए, तो बालक जरूर सुधर जाएगा, जरूर सुधर जाएगा। मां सुनीति ने अपने आप पर कंट्रोल किया,